नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव होंगे। संधू ने बीजापुर गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की है। सुखबीर सिंह संधू जो अभी तक एनएचएआई में थे और कल ही इनको एनएचएआई से रिलीव करने के लिए केंद्र सरकार को उत्तराखंड सरकार की तरफ से कहा गया था, आवेदन किया गया था। एनएचएआई के चेयरमैन थे सुखबीर सिंह संधू और आज सुबह उनको एनएचएआई से रिलीव कर दिया गया और उसके बाद इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं सुखबीर सिंह संधू और सुखबीर सिंह संधू ने आज मुख्यमंत्री के साथ एक शिष्टाचार मुलाकात की है। अगर हम बात करें एसएस संधू की तो एसएस संधू 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उत्तराखंड कैडर के हैं। उत्तराखंड के साथ साथ इन्होंने सेंटर में कई अहम पदों पर अपना दायित्व निभाया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार में कई अहम पदों पर रह चुके हैं। पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश की बात करें तो उनको अब राजस्व परिषद का जिम्मा दिया गया है। ओम प्रकाश अब राजस्व परिषद के चेयरमैन बनाए गए। तो मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण करने के 24 घंटे के अंदर ही राज्य के सबसे बड़े मुख्य सचिव को बदल दिया है और अब एसएस संधू उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव होंगे। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और एसएस संधू ने बाकायदा सीएम से शिष्टाचार भेंट भी की है, मुलाकात की है। इससे पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे एसएस संधू और कल ही केंद्र सरकार को ये निवेदन किया गया था उत्तराखंड सरकार की ओर से कि वो रिलीव करें एसएस संधू को और आज उनको रिलीव कर दिया गया। सुदीप जैन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप, पुष्कर सिंह धामी ने एक मैसेज पूरे उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेसी को दे दिया है कि 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने सबसे बड़े ओहदे के अधिकारी को बदल दिया है। तो मैसेज उनका क्लियर है? जी देखिए, जो सीनियर नेता अभी तक कल मुंह फुलाए थे, नाराज थे कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, वो शायद ये निर्णय सोच भी नहीं सकते थे कि पुष्कर सिंह धामी कितनी बड़ी प्लानिंग से आए हैं। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने रिक्वेस्ट किया था प्रधानमंत्री से, जिसको स्वीकार किया गया। उत्तराखंड कैडर के अफसर हैं एसएस संधू, जो कि यहाँ वीसीएमडीडीए से लेकर सचिव मुख्यमंत्री रहे। एक बहुत बड़ा अनुभव है उनके पास। और एक मैं आपको रोचक जानकारी बताऊं, संधू चाहते तो फ्लाइट से आ सकते थे, पर वो बाई रोड आए हैं क्योंकि दिल्ली मेरठ जो एक नया लिंक खुला और जो इस पूरे रोड पे काम चल रहा है, ये संधू का ही सोच है, ये संधू की ही एक प्रोजेक्ट है। महत्वपूर्ण बात एक और है, जो दिल्ली देहरादून एक डायरेक्ट एक्सप्रेसवे, जिसको ग्रीन एक्सप्रेसवे का नाम दिया गया, जिसका काम शुरू हो चुका है, वो भी एसएस संधू का कंसेप्ट है। तो एनएचएआई एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसको छोड़कर उत्तराखंड जैसे राज्य के चीफ सेक्रेटरी बने हैं। तो जाहिर तौर पर एक ब्यूरोक्रेसी में संदेश ये दिया गया कि जो अभी तक सब कुछ सुस्त व्यवस्था थी, कोई किसी की सुनता नहीं था, योजनाओं में देरी हो रही थी, अब वो खत्म होगी। संधू कड़क और ईमानदार अफसर हैं और उनको पता है प्रोटोकॉल का पालन कैसे होना है। वो निश्चित तौर पर एक संदेश देंगे। आज ही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर जिलाधिकारी और कप्तान बदलने के साथ ही सचिवालय में फेरबदल की तैयारी की है, क्योंकि जो हमारे 3 माह के करीब मुख्यमंत्री रहे 150 दिन के तीरथ सिंह रावत, वो एक एसडीएम तक नहीं हटा पाए, जिससे सबसे ज्यादा नकारात्मकता फैली। सरकार ने अपने 7 बिंदु का जो एजेंडा बनाया है, उसमें रोजगार, स्वरोजगार और बेरोजगारी दूर करने को महत्वपूर्ण बताया है। इस 7 बिंदु पर, जो पुष्कर सिंह धामी के 7 बिंदु है कल की कैबिनेट के, इसको आगे बढ़ाएंगे एसएस संधू, क्योंकि उनको ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने दी है और आज वो मुख्यमंत्री से मिल भी चुके हैं। कल 10 बजे सचिवालय में ऑफिशियली अपना चार्ज लेंगे। इसके बाद उनकी बैठक अफसरों के साथ होगी, वो अपना एजेंडा अफसरों के सामने स्पष्ट करेंगे। केंद्र और राज्य की योजनाओं में आ रही देरी पर भी वो जवाब तलब करेंगे और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो हम देखते हैं जिनका बजट लैप्स हो जाता है, उसकी भी वो अलग से समीक्षा करेंगे, जैसी अभी तक की जानकारी है। सुदीप, एक मैसेज तो सीएम की तरफ से बिल्कुल क्लियर है ब्यूरोक्रेसी को, इसके साथ साथ सीएम को यह भी संदेश अधिकारियों को, पूरे ब्यूरोक्रेसी को, मुख्य सचिव से लेकर एकदम बॉटम तक में यह देना पड़ेगा कि उनके पास टाइम नहीं है, आपको प्लानिंग नहीं करना है, अब आपको डिलीवर करना है। तो डिलीवर करने जी देखिए, बिल्कुल साफ है। मुख्यमंत्री ने 6 बजे शपथ ली, पोर्टफोलियो नहीं बटे पर 8 बजे कैबिनेट बैठक हो गई, कैबिनेट का एजेंडा आ गया। सुबह 11 बजे ब्रीफिंग कर दी गई, 11 बजे ही हमने खबर भी ब्रेक कर दी कि एसएस संधू नए चीफ सेक्रेटरी होंगे। पोर्टफोलियो अभी तक नहीं आए हैं। ये भी समझने का आवश्यकता है कि सरकार कितने तेज मूवमेंट में है। जो लोग मुख्यमंत्री को युवा कह रहे थे, उनको समझने की जरूरत है
राज्य के जो जो द्वितीय मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी जी, उनके साथ ये ओएसडी रह चुके हैं, कि इनको अच्छा अनुभव है छात्र संगठन में, पार्टी संगठन में, और इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को भी बहुत करीब से देखा है, हर अफसर का अच्छा बुरा ये समझते हैं। अब बड़ी ओवरहालिंग जिलों में होनी है। 3-3 साल हो गए कलेक्टर कप्तानों को जो जिलों से नहीं हट रहे हैं। किन्हीं न किन्हीं कारणों से समय समय पर लिस्ट बनने हटने की चर्चाएं मात्र रहती हैं और हर बार ये रह जाता है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। मंत्रियों और विधायकों की भी रायशुमारी होगी इन अफसरों को हटने में। सूत्र बताते हैं कि कल 12 बजे तक एक बड़ा फेरबदल है, जिसमें 4 डीएम और 3 कप्तान हट सकते हैं। ये चारों बड़े जिले हैं राज्य के। बहरहाल अभी तक आदेश नहीं आए हैं, इन आदेशों का हमें भी इंतजार है, ताकि हम दर्शकों को सबसे पहले जानकारी दे सकें। चलिए सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेसी में अगले 48 घंटों में बड़ा फेरबदल होने वाला है। मुख्य सचिव के हटने के बाद पुलिस महकमे में फेरबदल संभव है, यानी कि अगले 48 घंटे में उत्तराखंड में जिलों से लेकर बड़े पैमाने पर यानी विभागों में भी फेरबदल किया जा सकता है। 4 जिलों के जिलाधिकारी और 3 जिलों के कप्तान हटाए जा सकते हैं। सचिवालय में झा दंपत्ति को हल्का किया जाना भी लगभग तय है। प्रमुख सचिव आनंद वर्धन को और ज्यादा ताकत दी जाएगी। अहम विभाग उनको दिया जा सकता है, यानी जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि विभागों में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल होगा। आर मीनाक्षी सुंदरम को भी बड़ी और अहम जिम्मेदारी वर्तमान सरकार दे सकती है। सरकार ब्यूरोक्रेसी के मामले में फजीहत नहीं लेना चाहती है। 3 महीने में सीएम रहे तीरथ सिंह रावत की अगर बात करें तो उन्होंने एक एसडीएम तक को नहीं हटाया। तो आप समझ सकते हैं अमूमन कोई नया जब मुख्यमंत्री बनता है, सरकार बदलती है, तो विभागों के अधिकारी बदलते हैं, जिलों के जिलाधिकारी बदलते हैं, पुलिस कप्तान बदलते हैं, लेकिन वो बदलाव नजर नहीं हुआ। लेकिन अगले 48 घंटों में ये बदलाव होंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजापुर अतिथि गृह में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक के दौरान उन्होंने राज्य के कई अलग अलग पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ ही पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए निश्चित समय भी तय किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी पुख्ता व्यवस्था रखी जाए। साथ ही सीएचसी और पीएचसी स्तर तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। वहीं उत्तराखंड कैबिनेट में कई बड़े फैसले हुए हैं, जिसमें से सबसे अहम रहा है गेस्ट टीचर्स का मानदेय बढ़ा दिया गया है। गेस्ट टीचर्स का मानदेय जो पहले 15,000 हुआ करता था, इसे बढ़ाकर कैबिनेट ने 25,000 रुपये कर दिया है। इसके अलावा मनरेगा कर्मियों के हड़ताल के समय का भी पैसा सरकार ने देने का फैसला किया है। 22,000 पदों पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को पुष्कर सिंह धामी के कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार काम करेगी और दलितों के उत्थान के लिए भी काम किया जाएगा। उपनल कर्मियों को समान काम का समान वेतन देने के लिए एक उप समिति बनेगी। ग्रेड पे विवाद का हल निकालने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा। तो कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक में कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं और सबसे जो अहम फैसला है उसमें कैबिनेट ने यह तय किया है कि जो गेस्ट टीचर्स हैं उनका मानदेय बढ़ाया जाए, 15,000 से उसको 25,000 किया जाए। इसके अलावा उपनल कर्मियों के वेतन के लिए कैबिनेट उप समिति का भी गठन करने का फैसला किया गया है। ग्रेड पे विवाद को हल निकालने के लिए सब कमेटी बनाई जाएगी। रविवार को पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। धामी के साथ 11 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। धामी को सीएम चुने जाने से पार्टी के कई वरिष्ठ नेता नाराज थे, लेकिन शपथ लेने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्तराखंड में नया सीएम, नए सपने, पहाड़ में विकास के रास्ते कितने,
धामी के सामने चुनौतियां अपार। सीनियर्स को कैसे मनाएंगे सरकार? अग्निपथ। पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। पुष्कर ऐसे समय में सीएम बने हैं जब विधानसभा के चुनाव करीब हैं और 2017 में सत्ता में आई बीजेपी सरकार के अब तक के कामकाज पर कई सवाल हैं। पुष्कर को कांटों का ताज मिला है। नए मुख्यमंत्री के सामने समय कम है और चुनौतियां ज्यादा। 2022 के चुनाव में 2017 के शानदार प्रदर्शन को दोहराने की सबसे बड़ी चुनौती है। बेलगाम नौकरशाही पर नियंत्रण कैसे पाएंगे, ये भी सवाल है। विकास कार्यों को धरातल पर उतारने की चुनौती भी पुष्कर के सामने है। क्षेत्रीय जातीय समीकरण साधने के साथ ही गढ़वाल कुमाऊं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती भी है। धामी को कई खेमों में बटी भाजपा में संतुलन साधना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री देवस्थानम बोर्ड पर तीर्थ पुरोहितों को कैसे मनाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। क्या गैरसैंण मंडल पर सरकार फैसला बदलेगी, इसका इंतजार भी प्रदेश की जनता को है। पुष्कर को जनता को यह भी समझाना होगा कि 2 बार मुख्यमंत्री क्यों बदला गया। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए उनके पास क्या प्लान है और 20,000 पदों पर जल्दी भर्ती कैसे होगी, ये बताना होगा। पुष्कर धामी को पार्टी के अंदर उठे साथियों को मनाना है। विपक्ष के हमले की आठ खोजनी है और इसके लिए उनके पास अब समय बहुत कम है। नहीं, मैं जानता हूं, मैंने नौजवानों को, युवाओं के बीच में काम किया है। मैंने छात्र संघ की राजनीति की है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं, छात्र राजनीति की है। वहां पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। फिर उत्तराखंड के अंदर पिछले 21 सालों से लगातार युवा मोर्चा के रूप में भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्वों के साथ मैंने हमेशा नौजवानों की, युवाओं की, बेरोजगारों की, यहाँ पर हमेशा उनकी समस्याओं को उठाया है, उसके लिए संघर्ष किया है। तो निश्चित रूप से अब क्योंकि मुझे पार्टी ने, मेरी मां ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया है, मैं सबको साथ में लेकर, सरकार के रूप में नहीं बल्कि एक साझीदार के रूप में उन सबके साथ मिलकर उनकी समस्याओं के लिए। मुझे लगता है कांग्रेस छटपटा गई है केंद्र के ऐसे निर्णय के बाद और उन्हें समझ नहीं पा रही है कि एक युवा मुख्यमंत्री का उनके पास जवाब क्या होगा। इसलिए वो कभी होर्डिंग पे प्रश्न उठाते हैं, कभी बार बार मुख्यमंत्री बनने। अरे हमारा विचार देखो ना, हमारा विजन देखो, हमारा चुनावी घोषणा पत्र उठाओ। हमने जो कमिटमेंट किए थे वो एक कमिटमेंट हम पूरा कर रहे हैं। नेतृत्व परिवर्तन के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी भाजपा के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। देखिए, विकास तो नए मुख्यमंत्री तब करेंगे जब इनके घर का घमासान, इनके घर का सिरफुटव्वल तो थम जाए। उत्तराखंड की सबसे बड़ी पीड़ा तो यही है कि अब तीसरा मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद भी भाजपा के खेमे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारों की, किसानों की, महिलाओं की, व्यापारियों की, कर्मचारियों की सुध लेने का टाइम किसी के पास नहीं है। ऐसे ही देखते देखते 4.5 साल बीत गए इनकी सिरफुटव्वल देखते देखते। वहीं आपका कहना है कि लगातार मुख्यमंत्री बदलकर बीजेपी ने जनता के जनादेश का अपमान किया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस प्रदेश की जनता को एक स्थिर सरकार का वादा करके प्रचंड बहुमत से सत्तासीन होने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में एक के बाद एक लगातार 3 मुख्यमंत्री बदलकर उत्तराखंड की जनता द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान किया है। और वर्तमान मुख्यमंत्री जो हताशा, लाचारी और मजबूरी में लाए गए हो, जो अपने ही मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार्य नहीं हो, पार्टी हाईकमान द्वारा मान मनोबल और दबाव के बाद जिनको स्वीकारा गया हो, वो किसी और से पहले खुद अपनी पार्टी और सरकार के लिए चुनौती है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी एक ऐसे कप्तान के तौर पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं जिन्हें स्लॉग ओवर्स में क्रीज पर आने का मौका मिला है। पुष्कर को अब तेजी से रन बनाने हैं और विकेट भी बचाना है। सूबे के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने कम समय में ज्यादा चुनौतियां हैं। हालांकि शपथ ग्रहण के साथ ही कैबिनेट बैठक और तत्काल मुख्य सचिव बदलने का फैसला ये बताता है कि वो भी कोई कोर कसर या देर नहीं चाहते। बहरहाल देखना होगा अगले 7 माह में वो पार्टी के पक्ष में कितना अच्छा माहौल बना पाते हैं और जनता के विकास कार्यों और जनता की जरूरतों को कितना समय से पूरा कर पाते हैं। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, देहरादून न्यूज। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू फिर से बढ़ा गया है। कोविड कर्फ्यू को उत्तराखंड में 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। 13 जुलाई तक राज्य भर में कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को 1 सप्ताह यानी कि 13 जुलाई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बार पिछली बार के अपेक्षा छूट ज्यादा दी जाएगी।
प्रतिबंधित मार्च 3-4 चीजें रह गई। मल्टीप्लेक्स प्रतिबंधित है, स्विमिंग प्रतिबंधित है, पिक्चर हॉल, अब मल्टीप्लेक्स पिक्चर हॉल बात ये प्रतिबंधित है। इसके अलावा कोई किसी पर प्रतिबंध नहीं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो प्रतिबंध लागू रहेगा। आरटीपीसीआर, एंटीजन या रैपिड टेस्ट वो प्रतिबंध लागू रहेगा। आम आदमी पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मिशन विजय शंखनाद शुरू किया गया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने हरिद्वार विधानसभा से इसकी शुरुआत की है। साथ ही दिनेश मोहनिया ने बताया कि मिशन विजय शंखनाद 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी में महत्वपूर्ण साबित होगा। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं सोशल मीडिया और बूथ स्तर को मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा। उनका मानना है कि सोशल मीडिया और बूथ स्तर को मजबूत करके वो बीजेपी जैसे पार्टी को हरा सकते हैं। ये एक प्रोग्राम है पार्टी का मिशन विजय शंखनाद, जिसमें 2022 की चुनावों की तैयारियों को लेके मैं प्रदेश की 70 विधानसभाओं में जा रहा हूँ। और आज हरिद्वार जिले का पहला प्रोग्राम है जो हरिद्वार सीट पे ही है, तो उसी विषय में आज आए हैं। सब कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग भी हो रही है इसमें, और साथ ही साथ 2022 में सोशल मीडिया और बूथ प्रबंधन, ये 2 विषय हैं जिनके ऊपर की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि सोशल मीडिया और बूथ प्रबंधन ऐसी चीज़ है जिससे भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन जारी है। आंदोलन के बीच नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरोहितों से ये अनुरोध किया है कि वो अपना आंदोलन खत्म करें। नए सीएम ने पुरोहितों से आंदोलन खत्म करने का आग्रह किया है। गंगोत्री धाम के पुरोहित राकेश सिंहवाल ने एक वीडियो भी जारी किया है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा थोपे गए देवस्थानम एक्ट के विरोध में हम विगत वर्ष से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये अनिश्चितकालीन धरना हमारा जारी है। उत्तराखंड की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अभी भी सबक ले लेना चाहिए कि ये चारों धाम का अभिशाप है, चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों का अभिशाप है जो उत्तराखंड सरकार पे लग चुका है। इनको अभी भी सबक ले लेना चाहिए। नहीं तो अभी तो ये तो शुरुआत हो रही है कि ये मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, लेकिन इनके अंदर ही इतनी फूट पड़ जाएगी। रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। अलकनंदा नदी में एक कार समा गई। कर्णप्रयाग हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर एक कार अलकनंदा नदी में गिर गई। 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे के बाद से ही चालक लापता है। कार में बताया जा रहा है कि 6 लोग सवार थे। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है, जो लापता हैं उनको तलाश कर रही है।